बारिश की हल्की बूंदें ज़मीन को भिगो रही थी। आसमान में घने बादल थे और गांव की कच्ची गलियों में कीचड़ भर चुका था। उसी कीचड़ में नंगे पांव चलता हुआ एक दुबला पतला आदमी, फटे कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में अजीब सी बेचैनी लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका नाम रामू था। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, पर दिल का बहुत साफ था। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी थी। बस उसकी एक बहन थी, सीमा। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तब से रामू ने सीमा को पाल पोस कर बड़ा किया। वो खुद भूखा सो जाता था, लेकिन अपनी बहन को कभी भूखा सोने नहीं देता था। सीमा उसकी दुनिया थी, लेकिन अब वही दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। 2 महीने पहले एक भयंकर बुखार ने सीमा को उससे छीन लिया। रामू ने उसे अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा। उस दिन से उसके अंदर कुछ टूट सा गया था। गांव वालों ने मिलकर सीमा को कब्रिस्तान में दफना दिया। उसके बाद रामू हर दिन उसी कब्र के पास बैठा रहता, घंटों तक मिट्टी को निहारता रहता, जैसे वो मिट्टी उससे बात कर रही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सीमा के नाम पर सरकार की एक योजना के तहत कुछ पैसे बैंक में जमा थे। गांव के एक आदमी ने रामू से कहा, अरे रामू, तेरी बहन के खाते में पैसे हैं, जाकर ले आ। रामू की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। उसे लगा कि शायद इस पैसे से वो अपनी ज़िंदगी को फिर से संवार सकता है। रामू अगले ही दिन शहर के बैंक पहुंचा। बड़ी बड़ी इमारतें, साफ सुथरे कपड़े पहने लोग, कंप्यूटर की आवाज़ें, यह सब उसके लिए कुछ नया था। वो धीरे धीरे काउंटर के पास गया और बोला, साहब, मेरी बहन का पैसा चाहिए। कर्मचारी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अकाउंट नंबर बताओ। रामू चुप हो गया। उसे अकाउंट नंबर का मतलब ही नहीं पता था। कर्मचारी ने पूछा, नाम क्या है? रामू ने धीरे से कहा, सीमा। कर्मचारी ने सिस्टम में चेक किया और बोला, ठीक है, लेकिन पैसा तभी मिलेगा जब तुम मृत्यु प्रमाण पत्र लाओगे। रामू को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, साहब, ये क्या होता है? कर्मचारी ने जल्दी में कहा, नगर निगम में बनता है, जाओ पहले वो लेकर आओ। रामू ने सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो, लेकिन असल में वह बिल्कुल नहीं समझा था। आगे कई दिन रामू इधर उधर भटकता रहा। कभी पंचायत गया, कभी अस्पताल, कभी किसी से पूछता कि मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ मिलता है। हर कोई उसे अलग अलग जवाब देता। कोई कहता है शहर जाओ, कोई कहता ऑफिस में फार्म भरो, कोई कहता पहले डॉक्टर का पेपर लाओ। लेकिन रामू अनपढ़ था। उसे न फार्म भरना आता था, न कागज़ समझ आते थे। वह हर बार थक हार कर लौट आता और रात को सीमा की कब्र के पास बैठकर रोता। समय बीतता गया। 2 महीने पूरे हो गए। रामू के अंदर अब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे बस एक ही बात समझ आ रही थी, बैंक वाले कह रहे हैं बहन के मरने का सबूत चाहिए। उसने सोचा, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि अब वो दुनिया में ही नहीं है। लेकिन उसे कोई समझाने वाला नहीं था। वो रात जिसने सब बदल दिया। एक रात तेज हवा चल रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। रामू अकेला कब्रिस्तान में बैठा था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर बैंक वाले को सबूत चाहिए तो मैं उसे खुद ही दिखा देता हूँ। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन आ गया। वह उठा और हाथों से मिट्टी खोदने लगा। बारिश में भीगता हुआ, कांपते हुए हाथों से वह अपनी बहन की कब्र खोद रहा था। हर फावड़ा उसके दिल को चीर रही थी। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे सीमा का शव दिखने लगा। रामू की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी राहत थी। देखो दीदी, अब सबको दिखाऊंगा कि तुम सच में मर गई हो। अगली सुबह बैंक के बाहर अचानक भीड़ जमा हो गई। लोग डर के मारे पीछे हट रहे थे। बीच में खड़ा था रामू। उसके कंधे पर एक सड़ी सी लाश थी। वह सीधे बैंक के अंदर गया। सभी कर्मचारी डर गए। कुछ लोग चिल्लाने लगे। रामू काउंटर के सामने खड़ा हुआ और जोर से बोला, साहब देखो, ये मेरी बहन है, मर गई है, अब तो दे दो पैसा। पूरा बैंक सन्न रह गया। कर्मचारी के हाथ कांपने लगे। किसी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में पुलिस और अधिकारी वहां पहुंच गए। रामू अब भी वहीं खड़ा रहा, अपनी बहन के शव को पकड़े हुए। एक अधिकारी ने धीरे से पूछा, तुमने ये क्या किया? रामू रोते हुए बोला, साहब, आप ही लोग तो कहते थे कि सबूत लाओ, मुझे कागज़ समझ नहीं आता। ये देखो, मेरी बहन मर चुकी है। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बस दर्द था, लाचारी थी। सबकी आंखें झुक गई। बैंक के कर्मचारी, अधिकारी, वहाँ खड़े लोग, सबकी आंखें नम हो गई। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। नियमों की किताबें, फाइलें, सिस्टम, सब उस एक पल बेकार लगने लगे। एक अनपढ़ गरीब भाई ने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। रामू को मदद दी गई और सीमा के पैसे भी उसे दिए गए। लेकिन उस दिन के बाद बैंक के बाहर एक नोटिस लगा, अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ या प्रक्रिया नहीं समझता है तो उसे पूरी मदद दी जाएगी। रामू की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, यह उस सिस्टम की कहानी है जहाँ कागज़ इंसानियत
से बड़ा हो जाता है, जहाँ नियम सही होते हैं लेकिन उनका तरीका गलत होता है, जहाँ एक गरीब आदमी को यह तक नहीं समझाया जाता कि मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है और उसे कहाँ से लाना चाहिए। रामू आज भी हर शाम अपनी बहन की कब्र पर जाता है, लेकिन अब उसके हाथ खाली नहीं होते। उसके पास कुछ पैसे हैं लेकिन दिल अब भी उतना ही टूटा हुआ है, क्योंकि कुछ रिश्ते किसी बैंक में जमा नहीं होते। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।